हाय एवरीवन। अष्टकूट मिलान या 36 गुणों का मिलान। तो जब भी हमारी इंडियन फैमिलीज में शादी की बात होती है तो लड़के और लड़की के 36 गुण मिलाए जाते हैं, राइट? हाँ। ओ माय गॉड। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 36 गुण मिलाने की जो प्रक्रिया है, ये अपने आप में फ्लॉ से भरी हुई है। हाँ, दिस इज राइट। सो आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस इन। अगर आप जितने भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्हें थोड़ा दिमाग है, थोड़ी बुद्धि है, उनसे आप संपर्क करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, उनको समझ में आएगा आपको ये जो अष्टकूट मिलान है, 36 गुणों की जो गणना है, उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं शादी करने का ना करने का, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि अष्टकूट मिलान की लिमिटेशंस है। 36 गुण जो कैलकुलेशन थी, ये आउटडेट हो चुकी है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 36 गुण मिलान की कैलकुलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, ठीक है? 9 ग्रह हैं। और फिर हमारे पास मैरिज के लिए स्पेसिफिक हाउसेस है एंड स्पेसिफिक अदर कॉम्बिनेशन है, ठीक है? लेकिन सिर्फ एक लड़के और लड़की का सिर्फ एक चंद्रमा, सिर्फ एक ग्रह मिलाना और उसके बेसिस पर हाँ या नहीं कर देना इज कंप्लीटली वेग। और 36 गुण मिलाने की प्रक्रिया में यही होता है, सिर्फ एक ग्रह देखते हैं, चंद्रमा। फिर 7th हाउस कहाँ है, मंगल, शुक्र, बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए 36 गुण मिलाने की प्रक्रिया जो है, इट्स नॉट कंप्लीटली राइट। अगर आप सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हो तो गलत कर रहे हो, राइट? ठीक है? इट इज इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, लाइक 10% से 20% ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाता कभी भी शादी की। मैंने इनफैक्ट जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने भी काफी केस देखे हैं कि जब गुण अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी अच्छी जाती है। वी हैव सीन डाइवोर्सेस with people having very high matching in the अष्टकूट मिलान, and we have seen people कि जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी शादी अच्छी चल रही है with very low scores। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अच्छी पिक्चर, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता ये मिलान, ठीक है? अब देखिए, जब भी आप कंसल्ट कर रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो मेक श्योर कि वो सिर्फ अष्टकूट पे डिसीजन लेके आपकी शादी के लिए हाँ या नहीं कर रहा, ठीक है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अष्टकूट को नहीं देखेगा, वो आपके ग्रहों को मैच करेगा, वर और वधू के ग्रहों को मैच करेगा कि उनमें कितनी कंपैटिबिलिटी है, ठीक है? 7th हाउस की पोजीशन, उसके बाद फिर आने वाली दशाओं की स्टडी, और फिर नवांश कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस है, 7th हाउस है, वो एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है शादी के लिए देखना। तो सिर्फ अष्टकूट के ऊपर अगर हाँ या ना कर रहे हो आप, तो फिर संभल जाओ और अपने पंडित से पूछो कॉन्शियस होकर के। बिकॉज आज के समय में क्या है कि वी डोंट हैव गुड रिसर्चर्स इन दिस सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही मिथ्या समझते हैं, एक बहुत ही होक्स चीज समझते हैं, इसलिए लोग टच नहीं करते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, क्रीम होती है इंडिया की, वो स्टडी नहीं करते एस्ट्रोलॉजी, वो छोड़ देते हैं पंडितों के हाथ में। पंडितों से दुश्मनी नहीं है मेरी, ठीक है? वो बात नहीं है। बस बात यह है कि चीजों को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की इंपॉर्टेंस है, जो कि लोगों के पास नहीं है। तो वो एक इंटेलिजेंस लैक कर रहे हैं लोग, ठीक है, इस सब्जेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब इतनी सिंपल चीजें लोगों को नहीं पता कि अष्टकूट मिलान जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर बेस्ड होती है। भाई साहब, 9 ग्रह और है, उनको भी मिलाओ फिर, ठीक है? तो इसलिए अष्टकूट पे डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? और गलती से अगर आपके ऐसा होता है कि आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के या फिर जिससे आप चाहते हो उससे अगर कम गुण मिलते हैं, तो डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है? डो नॉट हैव टू बी फियरफुल। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और उससे डिस्कस करो चीजें, ठीक है? और समझो कि क्यों और कैसी चीजें होने वाली है। एस्ट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बट ये इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए और अवेयरनेस चाहिए, क्या सही है क्या गलत, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। बट एनीवेज, मैंने अपनी बात कह दी जो मुझे कहनी थी।